पूतना आदि वध भगवान शिव का राधा नाम से स्त्री रूप में प्रकट होना। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, प्रातः काल पुत्रोत्पत्ति की जानकारी होने पर नंद जी ने उसका जन्मोत्सव बनाया और ब्राह्मणों को हजारों गायें, दिव्य वस्त्र तथा बहुत सारा धन देकर राजा कंस को कर देने के लिए शीघ्र ही मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच मंत्रियों से परामर्श करके कंस ने बालकों को मार डालने वाली पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा। मुनि वह पूतना उसकी आज्ञा से सुंदर रूप धारण करके गोकुल में आकर नंद के घर में प्रविष्ट हो गई। उसे आती हुई देखकर विरज की सभी स्त्रियां परस्पर बातचीत करने लगी कि सुंदर रूप वाली ये कौन रमणी यहाँ आ गई। क्या देवराज इंद्र की पत्नी शची अथवा कामदेव की पत्नी स्वयं रति नंद के पुत्र को देखने के लिए आई हुई है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी को पहचान कर श्री कृष्ण ने दोनों आंखें बंद कर ली और पलंग पर स्थित होकर उन्होंने उसे पुनः देखा। अग्नि के समान प्रदीप्त उस बालक को पर्यंक पर स्थित देखकर वे क्रूर राक्षसी पूतना विनम्रता पूर्ण मधुर वाणी में यशोदा से कहने लगी। पूतना बोली, सखी यशोदा, इसे मैं तुम्हारे सैकड़ों जन्मों का अर्जित भाग्य मानती हूँ, जो कि तुम्हारे यहाँ ये सर्वांग सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। आज मैं तुम्हारे इस सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण वाले पुत्र को देखकर परम हर्षित हूँ। तुम्हारे ये सुंदर पुत्र दीर्घ काल तक जीवित रहे। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार की स्नेह संबंधी वाणी बोलकर उस राक्षसी ने यशोदा से पुनः ऐसा कहा कि इस बालक को मेरी गोद में दे दीजिए। तदनंतर उसका वचन सुनकर यशोदा ने उसकी गोद में पुत्र को दे दिया और तब उसने श्री कृष्ण के मुख में अपना विषाक्त स्तन दे दिया। श्री कृष्ण ने उसे क्रूर स्वभाव वाली राक्षसी पूतना पहचान कर अपने ओष्ठ के द्वारा उसके स्तन से प्राणों सहित दुग्ध का पान किया। तत्पश्चात उस सौम्य रूप को छोड़कर वह भयानक राक्षसी के रूप में आ गई और छोड़ दे ऐसा कहती हुई उसने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदनंतर विकराल मुख वाली वह भयंकर पूतना पृथ्वी को पीड़ित करती हुई विशाल पर्वत की भांति धरातल पर गिर पड़ी, जिससे पूरा गोकुल ढक गया। श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर अचानक भयानक मुख वाली मुंडमाला से सुशोभित दूसरी कालिका देवी के रूप में विराजित होने लगी। भगवती कालिका ने उस राक्षसी पूतना के शरीर से हटकर क्षणार्ध में श्याम वर्ण के बाल कृष्ण का रूप धारण कर लिया। ये सब देखकर वे समस्त व्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने शिशु रूप श्री कृष्ण को परात्पर आद्य शक्ति के रूप में माना। इसके बाद औषधि युक्त जल से श्री कृष्ण का मार्जन करके यशोदा जी ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में लिपटाकर उनके मुखारविंद में अपना स्तन दे दिया। इसी बीच उस पापी राजा कंस को राज्य कर देकर नंद गोप भी वहां आ गए। महामुनि उस बालक का यह अद्भुत कृत्य सुनकर उन्होंने आदर पूर्वक अनेक उपचार अर्पण करके भगवती की विधिवत पूजा की। इसके बाद पूतना के निधन का समाचार तथा कृष्ण की यह आश्चर्यजनक लीला सुनकर कंस ने उन्हें अपना काल रूप समझ लिया। तत्पश्चात कंस ने गोकुल में स्थित श्री कृष्ण को तेजी से उड़ाकर उठा लाने के लिए महान असुर तृणावर्त को भेजा। वह तृणावर्त आया और उन श्री कृष्ण को एकांत में बैठा हुआ देखकर उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में जकड़कर आकाश में ले गया और वहीं स्थित हो गया। उसकी गोद में विराजमान श्री कृष्ण मुस्कुराकर तत्काल ब्रह्म रूपिणी काली के रूप में प्रकट हो गए। वे बाघंबर धारण की थी और महान मेघ के समान
गर्जना कर रही थी। उन काली के उस नाच से मूर्छित होकर वे महान असुर तृणावर्त पर्वतों, वनों और वाटिकाओं के सहित पृथ्वी को चलायमान करता हुआ गिर पड़ा। नारद तत्पश्चात भगवती काली खड्ग से उसका सिर काटकर और पुनः बालक के रूप में होकर उस राक्षस के वक्ष स्थल पर स्थित हो गई और यशोदा जी ने वहां आकर एक विशाल पर्वत के समान पड़ी कटे मस्तक वाली और खून से लथपथ मरे हुए राक्षस को देखा। यह देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने पुत्र को खोजने लगी। वहां बलवान तृणावर्त पर बैठे प्रसन्न वदन श्याम सुंदर को हंसते हुए देखकर उन्हें अत्यंत विस्मय हुआ और बस ऐसा कहती हुई उन्होंने श्री कृष्ण को झट से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। मुनि श्रेष्ठ नंद भी वहां आकर अत्यधिक रक्त से लथपथ तथा निष्प्राण होकर भूमि पर पड़ी उस घोर रूप तृणावर्त को देखकर और श्री कृष्ण के द्वारा उसे मारा गया जानकर अति आनंदित हुए। इस प्रकार लीला से पुरुष का रूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा यशोदा और नंद गोप को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिशु भाव का आश्रय ग्रहण करके गोकुल में स्वयं विराजमान हुई। उसी समय भगवान शिव वृषभानु के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लेकर राधा इस नाम से प्रसिद्ध हुई। महामुनि उन राधा के पास जाकर एक गोप ने संबंध बनाने की कुचेष्टा की, किंतु भगवान शिव की इच्छा अनुसार वह अचानक ही नपुंसक हो गया। वे राधा कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण के पास प्रतिदिन जाकर प्रेम पूर्वक अपने अंक में बिठाकर अत्यंत आदर से उन्हें देखा करती थी। उधर महान असुर तृणावर्त के निधन का समाचार सुनकर कंस नंद पुत्र श्री कृष्ण के अपहरण का उपाय दिन रात सोचता रहता था। परम आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाली रोहिणी पुत्र श्री बलराम असीम तेजस्वी श्री कृष्ण के साथ दिन रात क्रीड़ा करने में लीन रहती थी। श्रीधाम तथा वसुधाम नामक दोनों गोप कुमार भी उन श्री कृष्ण के साथ खेला करते थे। महामती उन सबके प्रेम भाव से प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण राधा के साथ विहार करने की इच्छा से गोकुल में रहने लगे।